नमस्कार, जोहार। तो छात्रों, आज मैं सुभाष चंद्र बोस जयंती के शुभ अवसर पर एक करेंट अफेयर्स का वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो बता दें, आज के दिन पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है और सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ था और इनका स्वर्गवास 18 अगस्त 1945 को हुआ था। तो छात्रों, आज मैं आगे करेंट अफेयर्स के रूप में शुरुआत करता हूं। इसके लिए क्वेश्चन नंबर 1, दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन को किस संगठन द्वारा आयोजित किया जाता है? फर्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ। सेकेंड, विश्व स्वास्थ्य संगठन। थर्ड, विश्व आर्थिक मंच। फोर्थ, विश्व बैंक। इसका सही आंसर 3 है, विश्व आर्थिक मंच। इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि विश्व आर्थिक मंच के ऑनलाइन आयोजित होने जा रहे दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले दिन संबोधित करेंगे। यह 5 दिवसीय शिखर सम्मेलन 17 जनवरी से शुरू होने जा रहा है, जिसमें अन्य वैश्विक नेता भी 2022 के लिए विश्व को लेकर अपने दृष्टिकोण साझा करेंगे। दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन आयोजन लगातार दूसरी बार डिजिटल तरीके से हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड का नाम बदलकर क्या कर दिया है? फर्स्ट, ट्रेन मैनेजर। सेकेंड, ट्रेन क्लर्क। थर्ड, ट्रेन इंस्पेक्टर। फोर्थ, ट्रेन रक्षक। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट, ट्रेन मैनेजर। इसके बारे में देखना चाहेंगे कि भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे ने कहा कि अब ट्रेन गार्ड का नाम बदलकर ट्रेन मैनेजर कर दिया गया है। यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इसके बारे में रेलवे बोर्ड ने सभी रेलवेज के जनरल मैनेजर्स को निर्देश जारी कर दिया है। सार्वजनिक तौर पर इसकी घोषणा भारतीय रेल ने ट्विटर के जरिए की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय सेना दिवस 2022 को कब मनाया गया? फर्स्ट, 14 जनवरी। सेकेंड, 15 जनवरी। थर्ड, 10 जनवरी। फोर्थ, 11 जनवरी। तो इसका सही आंसर सेकेंड, 15 जनवरी है। इसके बारे में बताते चले कि 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा, जो उस समय लेफ्टिनेंट जनरल थे, ने जनरल सर फ्रांसिस बुचर, जो उस पद को धारण करने वाले अंतिम ब्रिटिश व्यक्ति, से भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार ग्रहण किए थे। भारत में हर साल 15 जनवरी को जवानों और भारतीय सेनाओं की याद में सेना दिवस, आर्मी डे, मनाया जाता है। इस वर्ष 74वां सेना दिवस मनाया गया, यही 15 जनवरी 2022 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में आईएसआरओ के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? फर्स्ट, सतीश धावत। सेकेंड, के सिवान। थर्ड, एस सोमनाथ। फोर्थ, जी माधवन नायर। तो इसका सही आंसर है 3, एस सोमनाथ। इसके बारे में बताते चले कि केंद्र सरकार ने एस सोमनाथ को अंतरिक्ष विभाग, सेक्रेटरी ऑफ स्पेस डिपार्टमेंट का सचिव और अंतरिक्ष आयोग, स्पेस कमीशन का अध्यक्ष
आईएसआरओ चेयरमैन नियुक्त किया। कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश में कहा गया कि उनकी नई नियुक्त पद में शामिल होने के तारीख से 3 साल के संयुक्त कार्यकाल के लिए है, जिसमें जनहित में सेवानिवृत्त की आयु से आगे कार्यकाल विस्तार शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, परिधान निर्यात संवर्धन परिषद का अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? फर्स्ट, राहुल कुमार सचदेवा। सेकेंड, मोहन अग्रवाल। थर्ड, नरेंद्र कुमार गोयनक्का। फोर, अनिल कुमार त्रिपाठी। तो इसका सही आंसर है 3, नरेंद्र कुमार गोयनक्का। इसके बारे में बताते चले कि नरेंद्र कुमार गोयनक्का टेक्सफोर्ड इंडस्ट्री के संस्थापक और प्रबंध निर्देशक नरेंद्र कुमार गोयनक्का ने परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के चेयरमैन का पदभार संभाल लिया। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले महीनों में परिधान निर्यात तेजी से बढ़ेगा। उन्होंने ये शक्ति वेल का स्थान लिया। गोयनक्का का टेक्सफोर्ड इंडस्ट्री भारत में सबसे बड़े परिधान निर्माता निर्यातकों में से एक है और वे 2 दशक से अधिक समय से परिषद से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा में आयु सीमा को 32 साल से बढ़ाकर 38 वर्ष कर दिया है? फर्स्ट, राजस्थान। सेकेंड, बिहार। थर्ड, तमिलनाडु। फोर, उड़ीसा। तो इसका सही जवाब 4, उड़ीसा राज्य है। इसके बारे में बताते चले कि उड़ीसा सरकार ने सरकारी नौकरी के लिए अधिकतम उम्र सीमा 32 से बढ़ाकर 38 वर्ष कर दी है। कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर मुहर लग गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पंचायत चुनाव से पहले राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार की सेवा में प्रवेश के लिए ऊपरी आयु सीमा को 32 से बढ़ाकर 38 वर्ष कर दिया गया है। पंचायत चुनावों की अधिसूचना जारी होने से पहले बुलाई गई कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने राज्य सिविल सेवाओं की परीक्षा की आयु में छूट देने का फैसला किया क्योंकि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में स्थानीय निवासियों के लिए 75% नौकरियां आरक्षित की हैं? फर्स्ट में बिहार, सेकेंड में हरियाणा, थर्ड में तमिलनाडु, फोर्थ में बिहार। तो इसका सही जवाब हरियाणा सेकेंड ऑप्शन है। इसके बारे में बताते चले कि हरियाणा के युवाओं को 15 जनवरी 2022 से प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि यह नियम 30,000 रुपये की निजी नौकरियों पर ही लागू होगा। 15 जनवरी से लागू हो रहे कानून से जुड़ी हर जानकारी पाने के लिए विभाग ने पोर्टल भी बनाया है। यह कानून 10 साल तक प्रभावी रहेगा। स्टार्टअप को कानून में 2 साल की छूट रहेगी। ITI पास युवकों को रोजगार में प्राथमिकता मिलेगी। योजना का लाभ हरियाणा के मूल निवासियों को ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर 2022 से कितने एयरबैग अनिवार्य करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है? फर्स्ट 6 एयरबैग, सेकेंड 10 एयरबैग, थर्ड 12 एयरबैग, फोर्थ 8 एयरबैग। इसका सही आंसर है 6 एयरबैग, ऑप्शन फर्स्ट। इसके बारे में बताते चले कि केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर 2022 से 6 एयरबैग अनिवार्य करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भारत में बिकने वाले सभी कारों के लिए एयरबैग अनिवार्य कर दिए जाएंगे। हालांकि 1 जुलाई 2019 से चालक का सीट के लिए एयरबैग के नियम का अनिवार्य कर दिया गया था। सह यात्री के लिए एक एयरबैग का नियम 1 जनवरी 2022 से लागू हुआ था। हालांकि कई भारतीय कारों के
टॉप वेरिएंट में पहले से ही 6 एयरबैग हैं। अब सरकार ने न्यूनतम 6 एयरबैग अनिवार्य करने के लिए जीएसआर अधिसूचना के मसौदे को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा हाईकोर्ट न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बन गया है? फर्स्ट में गुजरात हाईकोर्ट, सेकेंड में दिल्ली हाईकोर्ट, थर्ड में राजस्थान हाईकोर्ट, फोर्थ में इलाहाबाद हाईकोर्ट। इसका सही आंसर फर्स्ट है, गुजरात हाईकोर्ट। इसके बारे में बताते चले कि गुजरात हाईकोर्ट न्याय घड़ी वाला देश का पहला राज्य बन गया है, जहां अदालत परिसर के भीतर एक बाहरी डिस्प्ले एलईडी दीवार होगी जो मामले के निपटारा और लंबित मामलों आदि को प्रदर्शित करते हैं। इस दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि प्रौद्योगिकी के उपयोग और मानव हस्तक्षेप के बीच एक स्वस्थ संतुलन बनाए रखा जाना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि प्रौद्योगिकी बदलाव का सूत्रधार है, लेकिन बदलाव का चालक मानव बन रहा है और होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस प्रसिद्ध पर्यावरणविद का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? फर्स्ट एम.के. प्रसाद, सेकेंड मनोज अग्रवाल, थर्ड रमेश सेठ, फोर्थ अजय त्रिपाठी। तो इसका सही जवाब फर्स्ट एम.के. प्रसाद है। इसके बारे में बताते चले कि केरल के साइलेंट वैली में सदाबहार उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को विनाश से बचाने के लिए ऐतिहासिक जमीनी स्तर के आंदोलन में अग्रणी रहे प्रसिद्ध पर्यावरणविद प्रोफेसर एम.के. प्रसाद का निधन हो गया। वे 89 वर्ष के थे। प्रसाद 1970 के दशक में पलक्कड जिले में साइलेंट वैली में एक जल विद्युत परियोजना स्थापित करने के राज्य सरकार के कदम के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन के पीछे एक मार्गदर्शन शक्ति थे। आज का वीडियो इतना ही। देखने के लिए सबों को धन्यवाद। थैंक टू ऑल।